Hello and welcome dear students to Mathsville channel. This channel welcomes to all of you. Our aim is to make mathematics easy. ला प्रोबेबिलिटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखा, जिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले हम उस होमवर्क क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। उस क्वेश्चन को जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया वो लोग भी इसको गौर से देखें कि इसकी ट्रिक क्या है। मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक डिब्बे में 10 लाल तथा 15 हरी गेंदें हैं। यदि एक एक करके 2 गेंदें निकाली जाए तो उनमें से एक के हरी तथा दूसरी के लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो ये क्वेश्चन, एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है। इस डिब्बे में 10 लाल तथा 15 हरी गेंदें हैं। 10 लाल तथा 15 हरी गेंदें हैं, ग्रीन कलर की गेंदें। ये लाल है और ये हरी है। इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। ये कह रहे हैं एक एक करके निकाली जाती हैं, एक एक करके गेंद निकाली जा रही है। तो अब इसमें इन्होंने एक तो कह दिया कि एक एक करके गेंद निकाली जा रही है, और इन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की है कि गेंद को फिर से, जब हम पहली गेंद को निकालेंगे तब उस गेंद को फिर से बैग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बात की जानकारी इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो ये बात नोट करने की है कि जब इसकी जानकारी नहीं दी जाती है कि उस बॉल को एक एक करके तो निकालेंगे, लेकिन उसको बैग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक बॉल को निकालेंगे तब दूसरी बॉल को निकालने से पहले उस बॉल को उस बैग में नहीं रखेंगे। ये कंडीशन होती है। अगर उसके बारे में चर्चा नहीं की गई तो इसका मतलब हुआ कि हम उसको उस बैग में नहीं रख सकते हैं, यानी कि बिना प्रतिस्थापन के होगा। तो इन्होंने कहा कि एक के हरी तथा दूसरी के लाल होने की प्रायिकता। तो हरी गेंद की घटना को हम G मान लेते हैं और लाल गेंद की घटना को R मान लेते हैं। अब हमें निकालना है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ G। एक हरी गेंद निकालने की घटना हमें निकालनी है। तो अब आप देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 10 + 15 25। कुल गेंदों की संख्या 25 हो गई और इसमें हरे रंग की 15 गेंदें हैं, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 5 3 = 15, 5 5 = 25, 3/5, यानी कि एक हरे रंग की गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो 3/5 होगी। अब ये कह रहे हैं कि दूसरी गेंद जो निकलेगी वो लाल निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉल, जबकि एक ग्रीन कलर की बॉल निकल चुकी है। अब सोचिए कि यही बैग है, इसमें पहले 10 कलर की बॉल थी, तो अब भी 10 रेड कलर की बॉल है। अब इसमें से एक ग्रीन कलर की बॉल निकल चुकी है, तो अब कितनी बचेगी, अब 14 ग्रीन कलर की बॉल बचेगी। तो सोचिए कि अब कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 10 + 14 24 = 24, और रेड कलर की बॉल कितनी है, 10 है। तो यहाँ हो जाएगा 10, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 = 10 और 2 12 तो ये हमें मिल जाएगा 5/12। तो ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता 3/5 और रेड कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता, जबकि ग्रीन कलर की बॉल निकल चुकी हो, 5/12 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ग्रीन और रेड दोनों कलर की बॉल को निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मिश्र प्रायिकता प्रमेय। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जबकि G यानी ग्रीन कलर की बॉल निकल चुकी है। वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, 3/5 इंटू 5/12
कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और इसका आंसर आ जाएगा 1/4। यानी कि एक ग्रीन और रेड कलर की बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम इस प्रमेय को लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा और इस पार्ट में इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसी मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड ये क्वेश्चन था और इसको हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा, इसमें से एक ग्रीन बॉल निकलेगी तो 15/25 इंटू, अब एक ग्रीन बॉल निकल चुकी है तो 24 बचा और 10/24 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें उसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब दो घटनाएं बारी बारी से बिना पुनरास्थापना के द्वारा घटित होती हैं तब उस कंडीशन में घटना ए और घटना बी दोनों घटित हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए घटना घटित हो चुकी हो। इस पार्ट में हम देखते हैं कि तीन घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय क्या होती है। जब तीन घटनाएं ए बी और सी बिना पुनरास्थापना के बारी बारी से घटित होती हैं तब तीनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। इसी को हम कहते हैं मिश्र, तीन घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय है। यह है कि माना ए बी तथा सी तीन घटनाएं बारी बारी से पुनर्स्थापना के द्वारा घटित होती हैं तब प्रायिकता के मिश्र प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों घटनाएं घटित होती हैं, उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि पहले तो घटना ए घटित हो जाए, पहले घटना ए घटित हो जाए, फिर घटना बी घटित हो जबकि घटना ए घटित हो चुकी हो, और इसके बाद फिर अब घटना सी घटित हो जाए, लेकिन उस कंडीशन में जब घटना ए और बी यानी ए इंटरसेक्शन बी होगा, दोनों घटनाएं घटित हो चुकी हों। तो इसी को हम कहते हैं तीन घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय। इसी प्रकार से अगर चार घटनाएं ए बी सी डी हैं तब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चारों घटनाएं बारी बारी से पुनर्स्थापना के द्वारा घटित होती हैं। तो हम कहते हैं कि पहले घटना ए घटित हो जाए, फिर घटना बी घटित हो लेकिन घटना ए घटित हो चुकी हो, फिर घटना सी घटित हो लेकिन घटना ए और बी घटित हो चुकी हो, फिर घटना डी घटित हो लेकिन घटना ए, घटना बी, घटना सी घटित हो चुकी हो। तो ये होता है चार घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय। तो इसी प्रकार से हम लोग मिश्र प्रायिकता प्रमेय को समझते हैं और इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। इन घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या यह क्वेश्चन मिश्र प्रायिकता के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। कुल मिला के दो ही कंडीशन होती है, क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। कह रहे हैं कि एक कलश में 9 गेंदें हैं जिनमें 3 गेंदें लाल हैं, 4 गेंदें नीली हैं तथा 2 गेंदें हरी हैं। कलश से 3 गेंदें यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं तो गेंदों के विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता बिना प्रतिस्थापन के। तो बिना प्रतिस्थापन के कहने का मतलब हुआ कि बारी बारी से ही निकाली जाएंगी, क्योंकि एक साथ निकाली जाएंगी तो प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन की कोई बात ही नहीं होती है। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि एक कलश है और उस कलश में 9 गेंदें हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कलश है,
ये एक कलश है और इस कलश में कुल मिलाकर के 9 गेंदें हैं। उन गेंदों के लिए ये बता रहे हैं कि 3 गेंदें लाल हैं, तो आप यहाँ पर 3 लाल यानी कि 3 लाल गेंदें हो गई, 3 रेड बॉल्स हो गई। और कह रहे हैं कि 4 गेंदें नीली हैं, तो 4 ब्लू कलर की हो गई, ब्लू माने नीली। और कह रहे हैं कि 2 गेंदें हरी हैं, तो 2 ग्रीन कलर की बॉल हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के 3 गेंदें निकाली जाती हैं। अब वो गेंदें बारी बारी से ही निकाली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि बिना प्रतिस्थापन के, इसका मतलब यही होता है। तो पहले आप किसी में से भी, आप चाहे तो इसमें से, चाहे इसमें, चाहे इसमें, किसी में से भी आप निकाल सकते हैं। पहली बॉल को निकाल लीजिए। मान लीजिए कि हमने पहले इसमें से निकाल लिया, ब्लू कलर की एक बॉल को हमने निकाल लिया। हम पहले ये मान लेते हैं कि माना लाल रंग की बॉल को हमने आर, या लाल गेंद को हमने आर मान लिया, नीली गेंद के निकालने की घटना को हमने बी मान लिया, और हरी गेंद निकालने की घटना को हमने जी मान लिया। ये मानना थोड़ा ज़रूरी होता है इंटर लेवल के लिए, बाकी कंपटीशन में तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लाल को आर, नीले को बी और हरे को जी अक्षरों से कंसीडर किया है। तो अब हम पहले ब्लू कलर की गेंद निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, अभी और कोई बॉल तो निकली नहीं है, तो क्या होगा, कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 2 + 4 6, 6 + 3 9। और चूंकि हम नीले कलर की गेंद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होगा 4। अब एक ब्लू कलर की बॉल निकल चुकी है, अब यहाँ पर बचेगी 3 ब्लू कलर की बॉल, और कुल गेंदों की संख्या जो पहले 9 थी, अब वो 9 से हट के 8 हो गई। मान लीजिए इसके बाद हम ग्रीन कलर की बॉल निकालते हैं, तो आप ग्रीन कलर की एक बॉल निकाल दीजिए, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जबकि ब्लू कलर की बॉल निकल चुकी है। इस कंडीशन में अब क्या होगा, कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 2 + 3 5, 5 + 3 8। और ग्रीन कलर की कितनी गेंदें हैं, 2 गेंदें हैं इस समय, तो 2। ये हो गई ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब ग्रीन कलर की एक बॉल निकल चुकी है, तो अब यहाँ पर एक गेंद बचेगी। अब हम रेड कलर की बॉल निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जबकि ब्लू और ग्रीन, और का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों बॉल निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे रेड कलर की बॉल, तो अब इस समय कुल बॉलों की संख्या 8 ना होकर के 7 हो जाएगी। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 अपान, और हम निकालेंगे रेड कलर की बॉल, तो 3। इसलिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जबकि बी कलर की बॉल, ब्लू कलर की बॉल निकल चुकी है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, जबकि जी और बी यानी ब्लू दोनों कलर की बॉल निकल चुकी है। यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिला 4/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश बी मिलेगा 2/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्लैश जी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन जी 3/7। सॉल्व कर देंगे इसको हम, 4 2 * 8, 2 1 * 2, 3 3 * 9, तो ये हो जाएगा 1/21, 3 7 = 21। तो ये इसका आंसर होगा, और ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 घटनाओं के लिए मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखा। अब हम 4 पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और अपने अगले टॉपिक पर आते हैं।
मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ताशों की एक गड्डी से एक एक करके 4 ताश खींचे जाते हैं और उन्हें फिर गड्डी में नहीं रखा जाता है। चारों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक ताश की गड्डी है, हमें ये पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो जब हम 52 पत्तों से एक पत्ता निकालेंगे तो कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 52 होती है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक एक करके 4 ताश खींचे जाते हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। मिश्र प्रायिकता प्रमेय की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है कि एक एक करके ताश की गड्डी से पत्ता खींचा जाता है। अब देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। कह रहे हैं कि उन्हें फिर गड्डी में नहीं रखा जाता है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि ताश के पत्ते को गड्डी में नहीं रखा जाता है। अब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि एक एक करके खींचेंगे और पत्ते को हम गड्डी में नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि जो पहला बादशाह है, पहला बादशाह निकालने की घटना K1 है, दूसरा बादशाह निकालने की घटना K2 है, तीसरा बादशाह निकालने की घटना K3 है और चौथा बादशाह निकालने की घटना K4 है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 क्या होता है, यानी कि पहला बादशाह निकालने की जो घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो पहला बादशाह कहाँ से निकलेगा, पहला बादशाह निकलेगा 52 पत्तों में से, तो इसके कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 52 हो जाएगी। अब चूंकि हमें बादशाह निकालना है तो उसमें 4 बादशाह होते हैं, इसलिए कुल फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, तो 4/52। और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे 4 1 ज़ा 4 4 13 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/13। तो पहला बादशाह तो निकल चुका। अब पहले जो 52 कार्ड्स थे, पहले 52 कार्ड्स थे और 4 बादशाह थे, कार्ड्स और किंग। पहले 52 कार्ड्स थे और 4 बादशाह थे। अब जब एक कार्ड निकल गया और उसको उस गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है, तो कार्ड कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। और किंग कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब हम दूसरे कार्ड को निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K2। लेकिन कंडीशन ये है कि K1 निकल चुका है, पहली घटना घट चुकी है, K1 निकल चुका है। तो अब क्या होगा, अब जो कार्ड निकलेगा वो 51 कार्ड्स में से निकलेगा, इसलिए कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 51 हो जाएगी। और चूंकि 3 बादशाह हैं और बादशाह ही हमें निकालना है, तो कुल फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 1 ज़ा 3 3 17 ज़ा, यानी कि 1/17। दूसरा किंग निकालेंगे, जबकि पहला किंग निकल चुका है, तो वो 1/17 होगा। अब देखिए, अभी तक तो 51 कार्ड्स थे और 3 किंग था उसमें, उस 51 कार्ड्स में 3 किंग थे। अब एक कार्ड और निकल गया, तो अब 50 कार्ड बचेंगे और जो किंग बचेगा वो 2 बचेगा, क्योंकि स्पेशल रूप से किंग ही निकल रहा है। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ K3, जबकि K1 और K2 दोनों निकल चुका है। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 होंगे और फेवरेबल आउटकम्स 2 होंगे, क्योंकि निकलेगा तो किंग ही, तो किंग 2 है, 2 में से एक किंग निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/25। कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2 2 25 ज़ा। अब लास्ट में हम चौथे किंग को निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K4, जबकि K1 K2 और K3 तीनों किंग्स निकल चुके हैं। अब इस बार क्या होगा
कि इस बार जो टोटल कार्ड्स हैं वो 49 बचेंगे और किंग केवल एक ही बचेगा, क्योंकि एक एक करके हमने 3 किंग्स को निकाल लिया है। तो ये क्या होगा, 1/49 हो जाएगा। तो इसलिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन K3 इंटरसेक्शन K4, और ये लगाएंगे हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय से। मिश्र प्रायिकता प्रमेय क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, पहले K1 निकले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 जबकि K1 निकल चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 जबकि K1 और K2 दोनों निकल चुके हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K4 जबकि K1 K2 और K3 तीनों निकल चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, PK1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 यहाँ से निकला 1/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 जबकि K1 निकल चुका है 1/17 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 जबकि K1 और K2 दोनों निकल चुके हैं 1/25 इंटू 1/49। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। ये हमें मिलेगा 1/27725। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चारों बादशाह को बारी बारी से निकालने पर जो घटना घटेगी उसकी प्रायिकता होगी 1/27,725। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। प्रायिकता के मिश्र प्रमेय पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 घटनाएं, 3 घटनाएं, 4 घटनाएं नहीं घटित हो रही, बल्कि कई घटनाएं घटित हो रही हैं। ये घटनाएं बारी बारी से घटित हो रही हैं और बिना पुनर्स्थापना के द्वारा घटित होती हैं, यानी कि मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग हम इसमें करेंगे, लेकिन ओरली नहीं। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या ये मिश्र प्रायिकता प्रमेय के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और तब उसके बाद हम इस पर मिश्र प्रायिकता प्रमेय को लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। कह रहे हैं कि एक थैला है जिसमें 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। फिर कह रहे हैं कि यदि वह एक एक करके निकाली जाए, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि बॉल को एक एक करके निकाला जा रहा है। तो पहली गेंद के सफ़ेद, दूसरी गेंद के काली, तीसरी गेंद के सफ़ेद, चौथी गेंद के काली, पांचवी गेंद के सफ़ेद और छठी गेंद के काली तथा सातवीं गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता बताइए। एक एक करके सारी गेंदें निकाल दी जाती हैं। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको उसमें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो जब इस बात की चर्चा ना हो और गेंद को बारी बारी से निकाला जाए, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिस्थापन नहीं होता है, बॉल को उस बैग में नहीं रखी जाती है। तो ये मिश्र प्रायिकता प्रमेय की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें से कि एक बैग है, इस बैग में 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं, 3 ब्लैक कलर की बॉल है। X वाइट, W वाइट, B ब्लैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले कह रहे हैं कि यदि एक एक करके निकाली जाए, तो पहली गेंद के सफ़ेद, पहले हम वाइट कलर की बॉल निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगा, कुल बॉल कितनी है, कुल 7 बॉल है। वाइट कलर की बॉल निकाली जा रही है, तो 7 और वाइट कलर की बॉल 4 है, तो 4/7 हो गया। ये पहली वाइट गेंद निकल गई, जिसको कि हमने W1 कह दिया। पहली वाइट गेंद को हमने W1 कह दिया। एक गेंद निकल चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन को लगाते हैं, दूसरी गेंद को निकालते हैं। दूसरी गेंद हमें क्या निकालनी है,
दूसरी गेंद की काली ब्लैक कलर की बॉल निकालनी है, तो इसको हम B1 मान लेते हैं। जो दूसरी गेंद हमें निकालनी है, अभी तो ये पहली काली बॉल निकलेगी ना, भले ही दूसरी गेंद निकल रही है, क्योंकि पहले वाइट निकली थी दूसरे नंबर पे ब्लैक वाली, लेकिन ब्लैक का ये पहला नंबर है। तो अब हम ब्लैक बॉल को निकालेंगे, लेकिन वाइट बॉल निकल चुकी है, एक W1 निकल चुका है, एक बॉल वाइट कलर की निकल चुकी है। तो अब ये घटना कहाँ से घटेगी कि यही बैग है, इस बैग में से एक वाइट बॉल निकल चुकी है। तो अब कितनी वाइट बॉल बची? 3 वाइट बॉल बचेंगी, और यहाँ पर टोटल कितने बॉल बचेंगे? 6 बॉल बचेंगे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल 6 है, और ब्लैक कलर की बॉल से एक बॉल निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3/6, और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अगली बॉल को निकालते हैं। अगली बॉल हमें निकालनी है वाइट कलर की, यानी W2 निकलेगा। अब ये W2 निकलेगा, लेकिन कौन कौन सी बॉल निकल चुकी है? पहले तो W1 निकल चुका है, और फिर एक B1 निकल चुका है, और माने इंटरसेक्शन, ये दोनों बॉल निकल चुकी है। तो अब 2 बॉल निकल चुकी, एक बॉल तो हमने निकाला, ये बचा, एक बॉल फिर निकला। तो एक जब ब्लैक कलर की बॉल निकल गई, तब यहाँ कुल कितने बॉल बचेंगे? एक ब्लैक कलर की बॉल भी निकल गई, तो दो बचेंगे, और यहाँ पर टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5 हो जाएंगे। इसके लिए हम देख रहे हैं। तो अब इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? नीचे 5 हो जाएगा, और इस बार हम निकालते हैं वाइट कलर की बॉल। तो वाइट कलर की 3 बॉल हैं, तो 3/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद तो अब क्या होगा? अब एक वाइट बॉल जब फिर निकल गया, तो एक वाइट बॉल फिर कम हो जाएगा। अब ये 2 वाइट बॉल बचे, और टोटल बॉल 4 बचेंगे। अब जो बॉल निकलेगी उसके लिए हम NS की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं अगली बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चौथे नंबर पर फिर ब्लैक कलर की बॉल निकलेगी, लेकिन वो ब्लैक कलर की बॉल का नाम हम B2 देंगे। तो B2 निकलेगा, लेकिन क्या क्या निकल चुका है? W1 निकला, फिर B1 निकला, फिर W2 निकला, इतनी बॉल निकल चुकी है। तो अब इस B2 के लिए हम देखते हैं कि 2 बॉल बचेगी, तो ये हो जाएगा 2 टोटल बॉल हो जाएंगे 4। ये घटना भी घट चुकी है, 4 बॉल निकल गई। अब हम 5वीं बॉल निकालेंगे। 5वीं बॉल निकालने के लिए क्या होगा कि जब एक ये बॉल निकल गई, तो इसमें से एक ही बचेगा, और यहाँ पर 3 बॉल बचेंगे। अब 5वीं बॉल वाइट कलर की निकलेगी, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 निकलेगा, लेकिन इस बार क्या क्या निकल चुका है? W1, B1, W2 और B2, इतनी बॉल निकल चुकी है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? W3 वाइट में से निकलेगा 2 और टोटल बॉल कितने हैं? 3 हैं। तो ये हो गया। फिर अब हम तो 1 2 3 4 5 5 बॉल निकल चुकी, छठी बॉल निकालेंगे। छठी बॉल निकलेगी ब्लैक कलर की, लेकिन अब यहाँ बचेगा कितना? वाइट बॉल एक और निकल गया, तो 1 बचा, और यहाँ पर टोटल 2 बॉल बचेंगे। अब हम ब्लैक कलर की बॉल निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इस B का नाम हम देंगे B3, क्योंकि ये तीसरी ब्लैक कलर की बॉल निकल रही है। लेकिन और क्या क्या निकल चुका है? W1, B1, W2, B2 और W3, इतनी बॉल निकल चुकी है। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इक्वल टू ब्लैक कलर की बॉल निकालेंगे 1 टोटल बॉल कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से ये होगा। अब हम एक लास्ट बॉल निकालते हैं। लास्ट बॉल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी बॉल? अब ये जो बॉल, अब ये ब्लैक कलर की बॉल निकल गई, तो अब ये बॉल खत्म हो गई, 0 बचा, और यहाँ पर टोटल 1 बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर की बॉल निकालेंगे,
और इसको हम नाम देंगे W4। W4 निकालने से पहले W1, B1, W2, B2, W3, B3 इतनी बॉल निकल चुकी है। तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1, क्योंकि टोटल 1 है। 1/1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो मिश्र प्रायिकता प्रमेय से 7 बॉल एक साथ निकले, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, B1, W2, B2, W3, B3, W4 चारों बॉल एक साथ निकलेंगे। इसकी प्रायिकता क्या होगी? हम सबका गुणा कर देंगे 4/7, 1/2, 3/5, 2/4, 2/3, 1/2। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। ये आ जाएगा 1/7, 5 35। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में हम कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत जल्दी से हम कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम कैसे करते हैं। हमारे पास 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अब सोचिए कि जो पहली गेंद निकलेगी उसके लिए टोटल गेंद 7 होंगे, दूसरी गेंद जो निकलेगी उसके लिए टोटल गेंद 6 होंगे, अगली निकलेगी उसके लिए टोटल गेंद 5 होंगे, फिर अगली निकलेगी उसके लिए 4 होंगे, फिर अगली निकलेगी उसके लिए 3 होंगे, उसके बाद फिर अगली निकलेगी 2 होंगे, उसके बाद फिर अगली निकलेगी तो 1 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉल निकल चुकी है। अब शुरुआत में पहले वाइट बॉल निकालनी, वाइट बॉल की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। फिर ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक की संख्या 3 है, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ से 1 निकल गया, तो यहाँ 2 बचा। फिर वाइट बॉल निकालनी है, वाइट बॉल 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये 3 में से 1 निकल गया, 2 बचा। फिर ब्लैक बॉल निकालनी है, ब्लैक 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ से भी एक ब्लैक बॉल निकल गई, तो 1 बचा। फिर एक वाइट बॉल निकालनी है, तो यहाँ पर वाइट बॉल 2 है, तो एक वाइट बॉल यहाँ से निकल गई। फिर एक ब्लैक बॉल निकलेगी तो 1। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया, 0 बचा, और एक वाइट बॉल निकालनी है तो 1। तो सीधे सीधे इसका ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 4 से कटेगा, 3 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर बचा 1/7 5 35। इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिश्र प्रायिकता प्रमेय के बाद आता है प्रायिकता का गुणन प्रमेय। प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहता है कि यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध 2 स्वतंत्र घटनाएं हों, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसकी खासियत ये है कि ए और बी दोनों ही एक प्रदर्श समष्टि की दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, उसमें स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती थी। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं कि ये आता कहाँ से है। तो मिश्र प्रायिकता प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी स्लैश ए होता है। ये होता है, या हम ये भी कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी को पहले घटित कर देते हैं और ए को बाद में घटित करते हैं। दोनों हो सकता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है कि यदि चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू पी ए हो जाती है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए की वैल्यू
पी बी हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पी बी हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू पी ए हो जाएगी। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए की वैल्यू पी बी हो जाएगी इंटू पी बी। या अगर हम यहाँ से देखें तो इसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, पी पहले तो बी है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू पी ए हो जाएगी। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए इंटू पी बी या पी बी इंटू ए हम कह सकते हैं। तो ये होता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय। हम ये देखते हैं कि प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग हम कब करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, तो उसको देख के हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि आखिर हम स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं। तो हम आपको बता दें कि मिश्र प्रायिकता प्रमेय में क्या होता था कि जब हम 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ते को निकालते थे तो उस पत्ते को हम फिर इसमें नहीं रखते थे, उस पत्ते को बाहर ही रख देते थे और उसके बाद फिर दूसरा पत्ता निकालते थे। यानी इसको कहते हैं कि बारी बारी से बिना पुनरास्थापना के द्वारा घटनाओं का घटित होना। लेकिन प्रायिकता स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब घटनाएं बारी बारी से घटित होती हैं और पुनरास्थापना भी हो जाती है। जैसे अगर हम एक बैग में से बाल को निकालते हैं तो एक बाल को निकालेंगे, ठीक, तो उसको फिर हम इसी बैग में ला के रख देंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे। अगर हमें तीसरी बॉल निकालनी है तो उसको फिर हम इसी में ला के रख देंगे और उसके बाद फिर तीसरी बॉल निकालेंगे। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिसको कि हम कहते हैं कि घटनाएं बारी बारी से घटित होती हैं और पुनरास्थापना के साथ घटित होती हैं। जबकि मिश्र प्रायिकता प्रमेय में बिना पुनरास्थापना के घटनाएं घटित होती थी, लेकिन प्रायिकता के गुणन प्रमेय में स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता के गुणन प्रमेय में घटनाएं बारी बारी से घटित होंगी और पुनरास्थापना के साथ घटित होती हैं। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं, जब एक ही प्रदर समष्टि से 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी घटनाएं हों बारी बारी से पुनरास्थापना के साथ घटित होती हैं, तब वहाँ पर हम स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको कन्फर्म होनी चाहिए जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हम किस क्वेश्चन में मिश्र प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे और किस क्वेश्चन में प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग, स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। 52 ताशों की गड्डी से वापिस रखते हुए, देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि वापिस रखते हुए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एक एक करके 2 ताश निकाले जाते हैं, एक एक करके भी निकाले जाते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। पहली क्या है कि एक एक करके निकाला जाएगा, दूसरा उसमें उस पत्ते को वापस रख दिया जाएगा। ये 2 कंडीशन होती है। दोनों इक्के निकालने की प्रायिकता है, दोनों इक्का हमें निकालना है। तो अगर हम ये मान लें कि पहला इक्का इस घटना को हमने ए मान लिया और दूसरा इक्का इस घटना को हमने बी मान लिया। पहला इक्का लिखने का मतलब ये है कि पहला इक्का निकालने की घटना, उसको हमने ए मान लिया है। तो अब ये देखिए कि इसलिए पी ए क्या होगा, पी ए होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुल मिला करके 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में से
एक कार्ड को खींचा जाता है। तो जब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खींचेंगे तो कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 52 हो गई। अब वो जो कार्ड है वो किस में से निकलेगा, 52 पत्तों में से तो निकलेगा ही, लेकिन एक इक्का निकलना चाहिए। तो इक्का तो इक्के में से ही निकलता है ना, इसलिए कुल फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 इक्के हैं। 4 इक्के में से एक इक्का निकालने की जो विधि होती है वो 4 होती है। तो 4/52। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि 4 इक्के में से एक पत्ते को निकालने की जो कुल विधि है वो 4 होगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जितने पत्ते रहेंगे उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो कुल विधियाँ उतनी वही हो जाएगी। अगर 10 पत्ते हैं, एक पत्ता निकालेंगे तो कुल विधियाँ 10 होंगी। जब 2 पत्ते निकालेंगे तब कुल कितनी विधि होगी, इसको हम लोग आगे अभी सीखेंगे जब हम प्रायिकता और क्रमचय और संचय को मिक्स करके पढ़ेंगे तब। तो ये हो गया PA, और इसको हम लिख देंगे 1/13, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। एक पत्ता निकल गया। 52 पत्तों में से एक पत्ते को हमने निकाला और पत्ते को फिर इसमें डाल दिया, तो फिर कुल 52 पत्ते हो गए। अब घटना B घटेगी, PB भी तो 52 पत्तों में से ही घटेगी, क्योंकि जब पत्ते को हमने निकाला तो पत्ते को फिर उसमें डाल दिया, तो फिर 52 पत्ते हो गए। अब दूसरा इक्का निकलने की घटना, अब इक्के फिर 4 हो गए। जब पत्ता उसी में डाल दिया गया तो कुल पत्तों की संख्या 52 हो गई, और इक्के भी तो 4 पहले थे, एक निकल गया था, फिर उसको उसमें डाल दिया गया, तो फिर 4 इक्के हो गए, तो फिर 4/52, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/13। इसका भी आंसर 1/13 आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी या पहला इक्का और दूसरा इक्का दोनों इक्के निकल जाए। इसकी घटना क्या होगी, PA × PB, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं कैसे हैं, अभी हमने आपको बताया ना, जब पत्ते को फिर उसमें डाल देंगे हम तो वो स्वतंत्र घटना बन जाएगी। वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/13 × 1/13, और ये हमें दे देगा 1/169। और इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन और है। कह रहे हैं कि एक बक्से में 100 अंडे हैं जिसमें 10 अंडे सड़े हैं। यदि प्रतिचयन प्रतिस्थापन व्यवस्था से हो तो 5 अंडे के नमूने में से कोई भी अंडा सड़ा न होने की प्रायिकता है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुल 100 अंडे हैं। 100 अंडे में से 90 अच्छे हो गए और 10 सड़े हो गए। 10 अंडे सड़े हैं तो 90 अंडे अच्छे हो जाएंगे। कह रहे हैं कि इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए जरा सा। कह रहे हैं कि यदि प्रतिचयन प्रतिस्थापन व्यवस्था से हो, मतलब ये हुआ कि अंडे को बारी बारी से निकाला जा रहा है। एक अंडा निकाला जाएगा, प्रतिचयन प्रतिस्थापन व्यवस्था से हो, मतलब प्रतिचयन का मतलब होगा चुनाव करना, प्रतिस्थापन माने उसमें रख देना, फिर चुनाव करना, फिर उसमें रख देना। इस व्यवस्था से हो तो मतलब एक एक अंडे को एक एक बार निकाला जाएगा। और कुल कितने अंडे निकलेंगे, 5 अंडे निकालने हैं आपको बारी बारी से। और कह रहा है कि अंडा सड़ा न होने की प्रायिकता, मतलब जो अंडे निकलेंगे वो अच्छे अंडों में से निकलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5, ये 5 अंडे आपको निकालने हैं। इन 5 अंडों को निकालने के लिए जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, PE1 × PE2 × PE3 × PE4 × PE5। हमने यहाँ पर लगा दिया प्रायिकता का गुणन प्रमेय। क्यों, क्योंकि अंडे को पहली बात तो बारी बारी से निकाला जाएगा, फिर जो अंडा निकाला जाएगा उसको फिर उसमें डाल दिया जाएगा। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो गई तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय। अब देखिए, पहले अंडे को निकालेंगे PE1।
ई माने एग माना गया है, पहला अंडा निकालने की घटना E1 है। और चूंकि अंडा सड़ा ना हो, अंडा जो निकलेगा वो अच्छे अंडों में से निकलेगा, लेकिन पहले तो कुल मिलाकर के 100 अंडे हैं, 100 में से एक अच्छा अंडा निकालना है, तो अच्छा तो अच्छे में से ही निकलेगा। तो 90/100 इंटू अंडा निकाला गया, लेकिन फिर उस अंडे को फिर उस बैग में डाल दिया गया। फिर दूसरा अंडा निकालेंगे PE2, फिर कुल मिला के 100 अंडे हो गए, और लेकिन जब अच्छा अंडा निकालेंगे तो वो अच्छे में से ही निकलेगा, फिर वो 90/100। इसी तरीके से अंडे को 5 बार निकाला जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब पहले अंडे को निकालेंगे तो कुल अंडों की संख्या 100, अंडे जो अंडा निकलेगा कुल में से निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो अच्छे में से, तो 90/100। उस अंडे को फिर उसमें डाल दिया गया, वो अंडा जहाँ था वहीं फिर रख दिया गया, फिर सेम टू सेम कंडीशन बन गई। फिर अगले अंडे को निकालेंगे, वो भी अच्छा अंडा ही निकलना है, तो जैसे ये अच्छा अंडा निकला वैसे ये भी अच्छा निकलेगा, ये भी निकलेगा, सबकी प्रायिकता एक समान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 90/100 की पावर 5, 1 2 3 4 5, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10 की पावर 5। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।